हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री पे, इंडियन हिस्ट्री एट ए ग्लांस पार्ट 1। तो इस तरह से जैसे मैंने ज्योग्राफी का सीरीज शुरू किया है, उसी तरह से अब इंडियन हिस्ट्री पे मैं शुरू कर रहा हूँ। ये सब यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, एसएससी, ये सभी तरह के एग्जाम में प्रश्न रहते हैं। तो पूरे पाठ्यक्रम के हिसाब से जो सिलेबस है उसकी अकॉर्डिंगली मैं पूरा इस पे जो है वीडियो बनाऊंगा लगातार। जैसे हिस्ट्री का मैं बना रहा हूँ, ज्योग्राफी का मैं बना रहा हूँ, उसी तरह से फिर बैंकिंग अवेयरनेस का भी बना रहा हूँ। तो अब इस पे मैं हिस्ट्री का 2 ट्रिक वाला वीडियो जारी किया हूँ, उसे आप देख सकते हैं। एक है जैसे मेटल का जो इस्तेमाल किया गया हिस्ट्री ट्रिक में सीबीआई, और एक हिस्ट्री ट्रिक्स में जीपीआरएस आप देख सकते हैं, वो बहुत ही उससे आपको फायदा होगा। तो चलिए देखिए, अभी इसमें हमने बेसिक जो है कॉन्सेप्ट पहले रखेंगे कि जैसे आप हिस्ट्री किसको बोलते हैं, फिर प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं, फिर प्रोटो हिस्ट्री, ये सब वर्ड है जिसका मीनिंग आपको आना चाहिए। फादर ऑफ हिस्ट्री तो कॉमन एक क्वेश्चन पूछना ही है। फिर उसी तरह से कॉमन एरा किसको बोलते हैं, सी जिसको बोलते हैं, फिर एडी सुने होंगे, फिर बीसी सुने होंगे, फिर अभी सुने होंगे सीई और बीसी। तो ये सब का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और फिर इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको 3 भाग में बांटते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो उस कहाँ से कहाँ तक उसका डिवीजन है, तो इस वीडियो में ये सब हम लोग चर्चा करेंगे एट ए ग्लांस पार्ट 1 में। फिर उसके बाद से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा एंशिएंट पे, मेडिएवल पे और फिर मॉडर्न पे। तो सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है। तो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस का नाम सुने होंगे, उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, जो 550 बीसी से लेकर के 479 बीसीई तक जो है वो ग्रीक का इतिहास लिखने का काम किए थे। और तत्कालीन जो वेस्ट एशिया का पार्ट था उसका भी इतिहास वो लिखे थे। तो फादर ऑफ पहला मतलब ये विधिवत जो है हिस्टोरियन इनको माना जाता है, हेरोडोटस को, इसीलिए फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है। अब एक वर्ड आ गया इतिहास किसको बोलते हैं। इतिहास जो वर्ड है, तो जो मानव का जो डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट में जो पीरियड होगा जिसका रिटन अकाउंट्स है, रिटन एविडेंस है, उसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे मानो देखिएगा कि जब से है तब से बहुत बाद के काल में वो लिखना पढ़ना सीखा है। तो जब से लिखना पढ़ना सीखा है तो लिखित जो विवरण है मानव विकास के काल का, उसी को हम बोलते हैं इतिहास। अदरवाइज अब ऐसा तो नहीं है कि मानव जो है लिखने पढ़ने के पहले नहीं था, पहले भी था, तो फिर उस काल को बोलते हैं प्री हिस्ट्री। मतलब प्री हिस्ट्री रेफर्स टू पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बिफोर सिविलाइजेशन एंड राइटिंग। मतलब सभ्यता और लिखने के पहले का जो कालखंड है मानव विकास का, उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। फिर प्रोटो हिस्ट्री क्या है, तो प्रोटो हिस्ट्री जो है इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। दोनों के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज है, उसी ट्रांजिशनल फेज को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसका एग्जाम्पल है हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए कि वहाँ के लोग पढ़ना लिखना जान रहे थे और लिख पढ़ के चलेगी भी गए, लेकिन हम अभी तक उसको नहीं पढ़ पाए कि वो क्या लिखे थे। तो इस तरह के पीरियड को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राक इतिहास, मतलब या प्रागैतिहासिक काल। और इतिहास तो आप देख ही रहे। तो इस तरह से ये वर्ड सब आपका इसका मीनिंग आपको जानना जरूरी है, इस सबसे क्वेश्चन रहता है। फिर उसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए बीसी। बीसी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर कॉमन एरा भी उसको बोलते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। और फिर पहले बोलते थे एडी, अभी उसको बोलते हैं सी, कॉमन एरा। तो देयर इज नो डिफरेंट इन डेटिंग, जस्ट द टर्म। मतलब इसमें डेटिंग में कोई अंतर नहीं है, केवल जो है वर्ड का अंतर है, टर्म का अंतर है। एडी पहले यूज होता था तो उसको बोलते थे अनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड रेफर्स टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट की बर्थ को एडी से आप डिनोट करते हैं। फिर जो अब
एडी को ही आजकल क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कॉमन एरा। द एब्रिविएशन फॉर द सी का मतलब है कॉमन एरा इज यूज टू मार्क टाइम इन द सेम वे, मतलब ईयर ऑफ लॉर्ड जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है उसी को पहले एडी बोलते थे, अभी बोलते हैं कॉमन एरा। फिर अब बीसी जो है मीन बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले का जो समय था उसको बोलते थे बिफोर क्राइस्ट। और जब बोलते हैं बीसी मतलब स्टैंड फॉर बिफोर द कॉमन एरा, तो अभी इसका इस्तेमाल जो है अब करते हैं। तो अब बीसी और एडी जो है ये एक जो 1 एडी है वो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। अब वहीं से आप 10 एडी, 100 एडी, 1000 एडी और अभी पहुंचते पहुंचते आप 2020 एडी तक आ गए यहाँ। और फिर इसके पहले जो होता था उसको बोलते थे बिफोर क्राइस्ट, बीसी बिफोर क्राइस्ट उसको बोलते थे। और एडी मतलब बोलते थे अन्नो डोमिनी, जिसका मतलब है द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो इस तरह से बीसी में 10 बीसी, 100 बीसी, 1000 बीसी, 10,000 बीसी, 5000 बीसी, 10 लाख बीसी, तो बीसी में चला जाता था। तो अब बीसी के बदले जो है बीसीई का इस्तेमाल करते हैं और एडी के बदले जो है सीई का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कॉमन एरा। तो 1 कॉमन एरा ही, 1 एडी ही क्या है, 1 कॉमन एरा है। और उसके बाद 10 कॉमन एरा, 100 कॉमन एरा है, 1000 कॉमन एरा है और अभी 2020 कॉमन एरा चल रहा है। अब इसी तरह से इसके पहले जो था उसको बोलते थे बिफोर कॉमन एरा, उसको बोलते हैं। तो बिफोर कॉमन एरा जैसे 10 बीसी, 100 बीसी, 1000 बीसी, 10,000 बीसी, 5000 बीसी, 1 लाख बीसी। तो इस तरह से बिफोर कॉमन एरा को अभी बोलते हैं बीसी और कॉमन एरा को बोलते हैं सी। तो इस तरह से ये जो है संकल्पना आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि इसमें बदलाव हो गया। अब जहां तक भारत के इतिहास का प्रश्न है, तो भारत के इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को जो है 3 भाग में बांटते हैं। इंडियन हिस्ट्री जो है डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। 3 कालखंड में बटा हुआ है। फिर एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसको देखिएगा, एक तो हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, लेकिन एंशिएंट जहां से लिखना पढ़ना आदमी शुरू किया है तो 3300 बीसी से 712 एडी, मतलब वही कॉमन एरा तक जो है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ और वहां से लेकर के जो फर्स्ट मुस्लिम अटैक हुआ मोहम्मद बिन कासिम, जो सिंध पर आक्रमण किया था, अरब इन्वेडर था, जो 712 एडी मतलब कॉमन एरा में जो है ये सिंध पे आक्रमण किया था। तो वहां तक के काल को मानते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और इसमें एक और सिग्निफिकेंस है, द एंड ऑफ द रिजिम ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है उत्तर भारत का एक महानतम शासक था, तो उसके शासन काल के अंत को भी जो 647 एडी था, तो उसको भी क्या मानते हैं, तो उसको भी एंड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री मानते हैं। मतलब 647 एडी को माना जाता है कि प्राचीन भारत में का अंत हो गया। तो प्राचीन भारत का अंत मतलब क्या था कि इसमें जो है किंग बहुत पावरफुल होता था, पूरी तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम होता था जिसमें सारी शक्तियां जो है किंग राजा के हाथ में होती थी। और मिडिएवल काल वो काल है जिसमें राजा की शक्तियां कमजोर हो गई और भूमि पे आधारित एक नए सिस्टम का विकास हुआ जिसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। तो सामंतवाद विशेषता है मिडिएवल हिस्ट्री का। तो मिडिएवल हिस्ट्री में भी देखिएगा कि आप 712 जो अभी आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम का जो काल था, या फिर जो फर्स्ट दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ उसको बोलते हैं। और इसके अंत को लेकर के भी विवाद है कि कुछ लोग 1757 के पलासी युद्ध को मानते हैं, कुछ लोग मराठे के अंत को मानते हैं, कुछ लोग 1857 के विद्रोह को तक जो है मेडिएवल हिस्ट्री को मानते हैं। तो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजपूत पीरियड 800 से लेके 1200 एडी को अर्लियर मेडिएवल हिस्ट्री बोलते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत जिसको मेडिएवल हिस्ट्री बोलते हैं 1206 से 1226 एडी तक, तो इस वहां से लेके एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया तक के काल को बोलते हैं मेडिएवल हिस्ट्री। तो मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री में आप जो है उसमें मुस्लिम जो तुर्क लोग का जो शासन हुआ, मुगल लोग का शासन हुआ, फिर राजपूतों का जो शासन हुआ उसको हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसमें जो है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है,
since three specific event can be considered to be the permanent establishment date of the British, there much debate over the specific end of medieval time. उसमें बहुत विवाद है. तो उसमें सबसे जो डिफीट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल 1757 बैटल ऑफ पलासी में जो बंगाल के नवाब का हार हुआ, तो माना जाता है कि वहां से ब्रिटिश शासन का स्थापना हुआ और फिर आधुनिक काल का शुरुआत हुआ और मध्यकाल का अंत हुआ. कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, मराठों का जो अंत हुआ थर्ड अंग्ल मराठा वार 1818 में, वहां तक को मध्यकाल और उसके बाद के काल को आधुनिक काल बोलते हैं. फिर इंडियन रिविलियन जो विद्रोह हुआ था 1857 के विद्रोह, वहां तक कुछ लोग मानते हैं. तो इस तरह से मॉडर्न इंडिया का शुरुआत भी वही 57 1888 या फिर 1857 माना जाता है से लेके प्रेजेंट डे तक. तो इसमें मेनली हम लोग स्टडी करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल को और फिर इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड के काल को जो है मॉडर्न इंडिया में शामिल करते हैं. तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमने जो है इसमें इतिहास पार्ट 1 में ये चर्चा की कि जो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए जिन चीज़ों की, मैंने उस पर ये वीडियो बनाया. फिर अब इसके बाद से मैं जो है अलग अलग अब पूरा जो टाइम लाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, जैसे एंशिएंट का पूरा टाइम लाइन, उसमें क्या क्या आपको स्टडी करना है, फिर मेडिएवल का और फिर मॉडर्न का, और फिर जो है डिटेल्स में प्री हिस्टोरिक, इंडस वैली, फिर वैदिक रीजन, महाजनपद काल, फिर डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा. तो ये वीडियो जो है शुरू से अंत तक आप देखने का प्रयास कीजिए, तब आपको ज़्यादा जानकारी होगी. तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए. नमस्कार.